यही था ना, गुणा किए हैं आप लोग। चौथा में दिया है 64 भागा -16, तो डायरेक्ट आ जाएगा -4। क्यों? क्योंकि 16 चौके 64, अलग अलग चिन्ह है ना। 180 भागा -9, तो बोलिए क्या आ जाएगा? -20। पांचवा के बाद छुआ, -24 भागा -8, तो क्या आ जाएगा? +3। अगला सातवा, 625 भागा -5, तो आ जाएगा -125। आया है। आठवा में दिया है -1600 भागा +8, तो आ जाएगा -200। ठीक है। 9 नंबर, -1728 भागा -1728, तो माइनस माइनस से भागा देंगे, कट जाएगा, ये तो एक आएगा, +1। और लास्ट 10 नंबर, 496 भागा -496 -1 हो गया। कोई दिक्कत है? बुझाया? बना लो। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो बताओ, कितना में 12 से भागा दे कि 0 आ जाए? 0 में भागा देंगे तभी ना आएगा 0। कोई दिक्कत है? आए? ये बनेगा 0। अब यहां माइनस लाना है, अब प्लस है तो -5 से भागा देना पड़ेगा। हिजा माइनस चाहिए, हिजा माइनस है तो प्लस से भागा देना पड़ेगा 7 से। प्लस माइनस में भागा होगा -4, 12 चौक 48। 0 में 0 से भागा दे तो अनडिफाइंड आता है। और 24 में -24 में -1 से भागा देंगे तब +24 आएगा। बुझा गया? इसमें सत्य सत्य बताना है, 0 से भागा देने पर 0 थोड़े ना आता है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि 0 से भागा थोड़ा ना लगता है किसी चीज में। 15 में -1 से भागा देंगे तो 15 तैयबे करेगा, कट जाएगा ना। सत्य। 0 में -2 से भागा देंगे तो 0 आएगा, ये भी क्या है? सत्य है। 0 में 0 से भागा देंगे तो कुछ नहीं आएगा, अनडिफाइंड आएगा, असत्य। -21 में -7 से भागा देंगे तो सही तो है, सत्य है। ये बताओ सत्य है कि असत्य है? आए? असत्य है, क्योंकि यहां पे प्लस है या माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा असत्य। हो गया? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट आ गया थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1D। शब्द समस्या को हल करते समय उसे ध्यान से पढ़ा जाता है, ध्यान से पढ़ के शब्द समस्या हल किया जाता है। लिख लो। क्वेश्चन देखते हैं, -21 से 52 कितना अधिक है? -21 से 52 कितना अधिक है? तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। 52 -21,
ये हो जाएगा 52, अब माइनस माइनस प्लस 21 आ जाएगा आपका 73। कितना गया? लिख देंगे -21 से -21 से 52 73 अधिक है। कितना अधिक है? 73। हो गया? बुझा रहा कैसे बन रहा है? अगला पढ़ो क्या कर रहा है। इसको बार बार पढ़ोगे तो पता चलेगा। -61 और 72 के योगफल में से -100 और 50 का योगफल कितना अधिक है, ये कितना ज्यादा है। तो ज्यादा वाला में से कम वाला घटाएंगे तभी ना पता चलेगा। तो कैसे चेक होगा? लिखेंगे -100 अब प्लस 150, दोनों का योगफल कह रहा है ना। इसमें से क्या घटा देंगे? -61 अब प्लस 72। बुझा कैसे लिखे? इन दोनों को जोड़ के पूछ रहा था कितना अधिक है। -100 प्लस 150 आ जाएगा 50, अब -72 में से 61 गया 11 ना, -11 बराबर आ जाएगा ये 39। लिख देंगे 39 अधिक है। कितना अधिक है? 39। अच्छा, इन दोनों में बताओ कौन छोटा है? नहीं, माइनस में जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो ये छोटा दोनों में से कौन है? -50 छोटा है। कितना छोटा है? अब ये पूछ रहा है कि ये इससे कितना छोटा है। तो जो बड़ा है उसमें से इसको घटाएंगे तो लिखेंगे -18 अब -50, ये तो घटाना है। अब -50 -18 अब प्लस 50 आ जाएगा, केवल आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा? 32। लिख देंगे -18 से -50 32 छोटा है। कितना छोटा है? 32 छोटा है। हो गया? पूछा गया? क्या दिक्कत है क्या कोई? -32 किससे होगा? अच्छा, शुरू में माइनस है, जिसका चिन्ह ज्यादा होता है वही चिन्ह दिया जाता है। तो -18 है अब प्लस 50 है, प्लस के पास 50 है, अब माइनस के पास कितना है? तो कौन ज्यादा हुआ? 50। अब 50 के पास कौची है? प्लस, तो प्लस का चिन्ह ज्यादा, जिसका चिन्ह ज्यादा उसी का बोलबाला होता है। बुझाया? हैं? बना लो। अगला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। चलो बताओ, इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा? कोई बता सकता है? -60 गुणनफल का मतलब गुना। यदि एक पूर्णांक 30 हो तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो को कोई पूर्णांक है, उन दोनों को जोड़ने पर -60 आता है। अब ओकरा में से एगो कितना है? 30, तो दूसरा कितना होगा? गलती हो रहा है अभी भी। दो पूर्णांकों का योगफल -12 और 5 के गुणनफल के बराबर है। लिखेंगे हल। आप गड़बड़ा कर रहे हो। इन दोनों का गुणनफल कितना आया? -60। ये बराबर किसके है? एगो उसमें से कितना है? 30 + 30।
तो दूसरा का कैसे आएगा? ये जोड़कला में से घटाएंगे तबे ना। माइनस प्लस 30। अब इसका कैलकुलेशन कितना आएगा बताओ? 30 किससे आएगा? -30 किससे आएगा? -60। अब प्लस और माइनस का गुना होगा तो क्या आएगा? -30। इन दोनों को घटाएंगे तो -90 ना हो जाएगा। पता चला? तो एक ओकरा में से 30 था, तो दूसरा का कितना होगा? -90। अच्छा जोड़ के देखो तो, -90 अब +30, बताओ कितना आएगा? फिर गड़बड़ा रहे हो। एगो प्लस में रहता है, एगो माइनस में रहता है तो घटता है। एगो प्लस में रहे या एगो माइनस में रहे तो घटता है। चलो इसे बनाने से पहले कुछ क्वेश्चन बनवाना पड़ेगा। हम बनवाए नहीं थे जी ऐसा क्वेश्चन सब। ये बोर्ड बस बनवाए हैं, नहीं बनवाए हैं। चलो बनवाते हैं कुछ क्वेश्चन पहले। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। हल करें, हल करें। -40 - 90, 60 - 30, 90 - 120, 80 - 120, 60 - 30, 130, -12 + 50, 40 + 40। कोई नहीं लिखेंगे अभी। 9 - 10, -80 - 80, -60 - 60, -90 + 90। देखो कॉन्सेप्ट समझ लो पहले इससे। अगर प्लस रहे और माइनस रहे तो घटता है। अगर प्लस रहे और प्लस रहे तो जुड़ता है। अगर माइनस रहे और माइनस रहे तो भी जुड़ता है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एक समान चिन्ह रहे तो जुड़ता है, जुड़ता है। अब विपरीत चिन्ह रहे, विपरीत चिन्ह रहे तो घटता है। विपरीत चिन्ह रहे तो क्या होता है? घटता है। देखो एक समान चिन्ह रहे तो जुड़ता है, अब विपरीत चिन्ह रहे तो घटता है। चलो लिख लो इसको। एक समान चिन्ह रहे तो जुड़ता है, अब विपरीत चिन्ह रहे तो घटता है। अब चिन्ह किसका देंगे? तो एक और कॉन्सेप्ट आता है यहां पर। चिन्ह उसी का देंगे जो अधिक
हो, चिन्ह जो है उसी का देंगे जो अधिक हो, चिन्ह उसी का देंगे जो अधिक हो। अब समझो इसको, लिख लो इसको भी। अब देखो इन दोनों में से बताओ अलग अलग चिन्ह वाला है कि एक के चिन्ह वाला है? अलग अलग ना, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, तब इसको घटाना पड़ेगा, घटेगा ना। तो अब यहां में बताओ 40 में से 90 घटेगा नहीं, तो 90 में से 40 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 50। अब चिन्ह किसका देंगे? 90 ज्यादा है 40 कम है, यानी कि माइनस वाला ज्यादा है, माइनस का आंसर। बुझाया? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, दोनों एक के चिन्ह है कि अलग अलग चिन्ह है? एक के चिन्ह है, दोनों जो चिन्ह है वो एक के है। तो जब एक के चिन्ह रहता है तो घटता है कि जुड़ता है? जुड़ता है, तो जुड़ जाएगा 80 80। अब चिन्ह बोलोगे कि इसमें किसका दे, दोनों बराबरे है, दोनों माइनसे में है, तो जो रहेगा वही चिन्ह दे देंगे। समझ आया? अब बताओ बचवा, हेजा क्या होगा, जुड़ेगा कि घटेगा? क्यों घटेगा? क्योंकि हेजा प्लस है या हेजा कुछ ही है, तो घटेगा। 60 में से 130 घटेगा, तो 130 में से 60 घटाएंगे, कितना बचेगा? 70। चिन्ह किसका देंगे, प्लस का कि माइनस का? माइनस का आंसर। अब बताओ बचवा, हेजा क्या होता होगा, घटेगा कि जुड़ेगा? एगो प्लस में एगो माइनस में, घटेगा। चिन्ह किसका देंगे? प्लस का, क्योंकि 60 वाला बेसी था। अब समझ में आया? आए कोई दिक्कत है? चलो इतना बनाओ तो अपने से, उतार लो, उतार के बनाओ। बाकी बना लिए? -30 आएगा, -40, -38, 38 आएगा केवल, वही प्लस के चिन्ह आएगा। 80, 9 में से 10 घटा, -1, -60 -60 -120, क्योंकि दोनों चिन्ह रहता है तो जुड़ जाता है। ये देखो एक के जैसा है, 0 हो जाएगा ये तो, बुझ रहे? 30 में से 15 घटा, 15 ना, माइनस में थोड़ा ना होगा, ये तो प्लस में होगा। ये आएगा -80, ये आएगा कितना? माइनस नहीं, 180 आएगा केवल। ये 12 केवल आएगा, और यहां पर -24। अब समझ में आया? आए? चलो बना लो। अभी और देखते हैं थोड़ा सा, और 17 नंबर क्वेश्चन। -8 -4 +2 -3। अब ऐसा ना आ जाए, तो 3 4 को माइनस वाला देखते हैं, ऐसे आने लगे। देखो अब क्या होगा, इसमें 3 3 जगह माइनस है, तब क्या करेंगे? अब
पहले बोले हैं ना कि अगर एक चिन्ह वाला आए तो सबको जोड़ दिया जाता है, तो सब माइनस वाला को जोड़ दो। 8 है 4 12 3 15 -15 तब प्लस वाला को लिख दो। अब हो जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, बताओ जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्या आएगा? 13। अब आया चिन्ह लिखने का बारी, बताओ चिन्ह को ची क्या आएगा? माइनस का। हो गया, बुझाया? अब भाई कोष्ठ में दिया है, इन लोगों का क्या करेंगे? आप बोर्ड मास पढ़े हो, कोष्ठ का क्रिया पहले होता है, कोष्ठ का क्रिया पहले होता है। तो 4 -8 दिया है, तो 4 में से 8 घटा दो, -4, क्योंकि ये प्लस में रहता है माइनस में रहता है तो घटता है, और चिन्ह जिसका ज्यादा रहता है वो होता है। अब बीच में कुछ लिखा है जा, अब बताओ हई क्या होगा? जुड़ेगा कि घटेगा? कितना लिखा जाएगा? केवल 29 के -29। ये प्लस तो यहां पर है, इसके लिए को माइनस आएगा ही जा, -29। ठीक। अब ये जब -4 अब प्लस माइनस -29 गुना हुआ है। अब यहां पर बताओ अब क्या होगा? जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। कितना हो जाएगा ये? -33। समझ आया? आए? अच्छा इसको देखते हैं अभी। -30 और -9 दोनों माइनस में जुड़ जाएगा। कितना आएगा? -39। अब बीच में कोची है, यही कोची आएगा। अब -21 कैसे आया? प्लस इधर है इसलिए माइनस हो गया। अरे 30 और 9, एगो प्लस में एगो माइनस में, घटेगा। 30 प्लस में है कि माइनस में? तो बेसी 30 ना हुआ, तो हिजा खाली ये कैसे ना आएगा? अब ये गो माइनस में है, ये गो प्लस में, जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो घटा दो पर कितना आएगा? -18। हो गया, बुझाया? कोई दिक्कत है? बाकी बनाओ तो अपने से। देखो इसको घटाएंगे तो -3 + 2, तो ये माइनस में है प्लस में है तो घटेगा। -1 अब +3 में से 2 घटा 1, 1 में अब ये प्लस में एगो माइनस में बराबर बराबर रहे तो कट जाता है 0। हो गया। -80 या +12, तो एगो माइनस में एगो प्लस में घटेगा। -68, माइनस पहले ही से है, हेजा कितना आएगा? ये जो -68 आएगा, लेकिन एक घेरना पड़ेगा क्योंकि माइनस पहले से है, एक और माइनस आया। -68 माइनस माइनस +68, फिर ये कट गया 0। -6 +1, -1 -3 -5 -2, -1 का +2, 1 आएगा केवल। हो गया, बना लो। बोलो दिक्कत है? चलो और बनाओ, तो इसको उतार लो पहले।
चलो बनाओ तो अपने से, पहले 25 तक बनाओ।